हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स, जो कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का होगा, जिसमें हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकार्ड चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए क्रिएट किया गया है। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लुसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूं। कंपटीशन एग्जाम से जुड़े कुछ सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको जीके एजुकार्ड चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लास्ट 10 डेज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उल्लास ऐप की। उल्लास ऐप क्या है, इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। भारत में वयस्कों के बीच शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाने की दिशा में उल्लास ऐप को अखिल भारतीय शिक्षा समागम के मौके पर लॉन्च किया गया। तो उल्लास ऐप किससे जुड़ी हुई है? शिक्षा और साक्षरता से, जो कि वयस्कों के बीच में शिक्षा और साक्षरता को आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में इसका उद्देश्य आजीवन सीखने में क्रांति लाना, ताकि बड़े बुजुर्ग लोग भी कुछ न कुछ सीख सके। उल्लास की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना है। तो उल्लास ऐप किससे जुड़ी हुई है? शिक्षा और साक्षरता से। सेकंड आ जाता है 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे की हिस्ट्री हम जान लेते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को 3 तलाक बिल की पृष्ठभूमि में मनाया जाता है, जिसे 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी दी गई थी, ये कानून लाकर के 3 तलाक बंद किया जाए। साहू बानो बेगम और मोहम्मद अहमद खान ने इस कदम की आधारशिला रखी थी। सायरा बानो ने अपनी रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट से तीन प्रथाओं तलाक बिद्दत, बहुविवाह, निकाला हलाला को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। इस कानून को एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता है, क्योंकि इसमें तात्कालिक तलाक की प्रथा को कानूनी रूप से अपराधीकरण करके लैंगिक असमानता और सशक्तिकरण के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। 3 तलाक कानून के तहत तलाक की घोषणा को संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इस कानून में जुर्माने के साथ 3 साल कैद की सजा का प्रावधान है। जब से कानून पारित हुआ है, 3 तलाक के मामलों में 82% की कमी आई है। और देशों में इसके बारे में जानते हैं। मिस्र 1929 में 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना था। मिस्र के बाद जिन देशों में ये नियम लागू हुआ, जिन देशों में कानून लागू हुआ, उसमें आ जाता है सूडान। पाकिस्तान में 1956 में लागू हो चुका है। मलेशिया में 1969 ईस्वी में, बांग्लादेश में 1972 ईस्वी में, इराक में 1959 ईस्वी में और सीरिया में 1953 ईस्वी में यह कानून लागू हो चुके हैं। अब दोस्तों, तीसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। रूस ने ओशन शील्ड 2023 एक्सरसाइज शुरू कर दी है, इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय राष्ट्र, विशेषकर नाटो और यूक्रेन के संदर्भ में ओशन शील्ड 2023 के नाम से अभ्यास शुरू किया। किसने किया? रशिया ने हाल ही में बाल्टिक सागर कहां पर है? यूरोप और रशिया के बीच में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों के बीच में जो सागर है, जो महासागर है, उसको बोला जाता है बाल्टिक सागर। तो रूस ने बाल्टिक सागर में अपना लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिसमें पड़ोसी यूरोपीय देश में चिंता बढ़ गई है। यूरोपीय देश कौन से हो गए? जितने भी नाटो देश है, नाटो कंट्री जितने हैं, आप चेक करिए नाटो कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं और कौन कितने देश है, और सबसे नया देश कौन सा है जो कि नाटो का सदस्य बना। ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड के नए सदस्य के रूप में नाटो में शामिल होने के 2 महीने बाद अब इसका आंसर भी मिल गया, फिनलैंड नया सदस्य बना है नाटो का। तो नाटो में शामिल होने के 2 महीने बाद जून में रूस ने बाल्टिक सागर में एक सबसे बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू किया। ओशन शील्ड 2023 अभ्यास का पैमाना काफी बड़ा है। 6000 से अधिक कर्मी 200 से अधिक युद्ध अभ्यासों में भाग लेंगे, जो अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए रूस के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। इस अभ्यास में 30 विमानों के साथ साथ
30 युद्धपोत और नावें शामिल होगी। आगे दोस्तों आ जाता है NHAI ने राजमार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया। किसने किया? NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदी में क्या बनेगा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो NHAI ने एक इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। इसके बारे में समझते हैं। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक जानकारी और कुशल शिकायत निवारण प्रदान करना है, जिससे उनकी यात्राएं निर्बाध और सुरक्षित हो सके। इस ऐप के द्वारा उपयोगकर्ता जो है आसपास की आवश्यक सेवाओं से जुड़ सकता है। टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, होटल और अन्य सुविधाओं की जानकारी इस ऐप के माध्यम से वो ले सकता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं आयुष वीजा के बारे में। गृह मंत्रालय ने एक नई वीजा श्रेणी शुरू की है जिसमें आयुष वीजा के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो आयुष वीजा किससे जुड़ी हुई है? भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आयुष वीजा जो है विदेशी नागरिकों को भारत के अंदर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वीजा श्रेणी का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के उन व्यक्तियों को भारत की ओर आकर्षित करना है जो भारत में पेश किए जाने वाले विशेष चिकित्सा उपचार की तलाश करते हैं। इसमें समग्र कल्याण, वैकल्पिक उपचार, प्राकृतिक उपचार, विधियों की तलाश करने वाले लोग शामिल हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति में और राष्ट्र के विकास के लिए काम किए हैं, जिनका योगदान उल्लेखनीय और असाधारण है। यह हर साल जो है लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति है। इससे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री NR नारायण मूर्ति और डॉक्टर E श्रीधरन जैसे प्रमुख व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों लास्ट आ जाता है हथनी कुंड में बांध का निर्माण करेगा हरियाणा। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। तो इसलिए हरियाणा सरकार जो है हथनी कुंड में बांध का निर्माण करेगी। इसके बारे में समझते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में यमुना नदी की बाढ़ से बार बार होने वाले खतरे को टालने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बांध के निर्माण का निर्णय लिया है। इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य न केवल बाढ़ के प्रभाव को कम करना है, बल्कि कई अन्य लाभ भी प्राप्त करना है। हरियाणा सरकार के बांध बनाने के निर्णय के पीछे प्राथमिक उद्देश्य यमुना नदी के कारण होने वाली विनाशकारी बाढ़ को रोकना है। इन बाढ़ों ने दिल्ली शहर और हरियाणा में नदी से सटे इलाकों के लिए लगातार बड़ा खतरा पैदा किया है। प्रस्तावित बांध में एक जलाशय होगा जो 14 किलोमीटर की प्रभावशाली लंबाई में फैला होगा। इसी यमुनानगर जिले में स्थित हथनी कुंड बैराज से लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया जाएगा। हालांकि इस बांध के निर्माण में 9 गांव के विस्थापन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त NH-73 के 11 किलोमीटर के हिस्से को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। यानी NH-73 का जो हाईवे है उसको 11 किलोमीटर ट्रांसफर किया जाएगा और हथनी कुंड बैरेज से लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर बनेगा और इसमें एक जलाशय बनाया जाएगा जिसका पैरामीटर कितना होगा? 14 किलोमीटर। दोस्तों टॉपिक अभी खत्म हो चुके हैं। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? सावी सोइन को। तो स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता क्वालकॉम ने 3 अगस्त को साई सोइन को क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही वह क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी पद संभालेंगे। पिछले 5 वर्षों में राजन वगाड़िया क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष थे। ये क्वालकॉम इंडिया की बात हो रही है, जो कि इंडिया के अंदर स्मार्टफोन के लिए प्रोसेसर तैयार किए जाते हैं। क्वालकॉम क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है।
सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जल दोस्त एयरबोट के बारे में। तो जल दोस्त एयरबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने जल दोस्त एयरबोट को लॉन्च किया है। यह एक एयरबोट है जो पानी पर चलती है। इसे जल में तैरते कचरे को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जल में तैरते कचरे को हटाना। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज 1959 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? किसके द्वारा शुरू की गई? अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय। नया सवेरा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करती है। नया सवेरा योजना क्या प्रदान करती है? विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग। यह योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? किसको बनाया है? सोनी सिन्हा को। किसको? सोनी सिन्हा को। भारतीय अमेरिकी व्यक्ति सोनी सिन्हा को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड का प्रमुख नियुक्त किया है। सिन्हा ने हाल ही में वाशिंगटन DC FBI मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया है। 2001 में विशेष एजेंट के रूप में भी FBI में शामिल हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? कितनी है? 6.1%। तो भारत में बाघों की आबादी को 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्वनी कुमार ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? CDOT के साथ। CDOT की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। और ट्राई किया है भारत की दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ये था करंट अफेयर्स 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।